5, 9 और 7 एलसीएम एलसीएम दोनों, इसका तो एलसीएम एक ही आएगा, सॉरी एलसीएम एक ही आएगा और एलसीएम आएगा 5, 9 और 7। पहले 3 का जाएगा, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। 7 बजे 35, 35 दिए 35, 105 दिए, इसका उत्तर आएगा 315। ठीक है, तेरे इसका एक आया था, इसका 315 आया था रविंद्र, सही में तेरे एलसीएम ने निकाला। कल भी तूने गलती की थी, मैंने बताया था दोनों सही निकले। अब समझ में आया? ठीक है, गीला की समस्या होगी, साथ में लेके या पीछे रहे, समझ आ रही है? तो समझ में आ रहा? कल से कोई कारण वजह से छुट्टी मत मारना, कोई ज्यादा कारण हो तो ही मारना, बाकी मत मारना छुट्टी। बुक दे, बुक में से सवाल कराऊंगा। पॉइंट वाला एक कराओ है, करो, लिख दिया ये। एक काम करेगा, वो डस्टर लेकर आ वहां से। बुलबुल, तेरे को कल काम दिया था मैंने, कल याद करके लेकर आना, ठीक है? बनाना नहीं आता तेरे को? तेरे गद्दा कटिंग करके लेकर आ जाना, नहीं तो तकिया होता, तकिया तकिया में से रोज निकाल के लेकर आ जाना, कपड़े में डाल देना। घर वालों को मत बताना, घर वालों को मत बताना कि मैंने सलाह दी है नहीं तो सभी को पिटवा देगी। 0.32, 0.0 से 4 तथा 1 से का HCF मतलब ज्ञात करे इसका। आता है? करो तो आता है, तो बिल्कुल आता है। हाँ, मतलब हैसियत, मतलब हैसियत होता है एल से मैंने लसअप। अब इसका सिर्फ हैसियत निकालना है। हाँ देखो, सॉल्व करके मैं बताता हूं। देखो 0.32 है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2 पॉइंट हटा, बटे में कितना आ गया? 100, 0.67 है, पॉइंट के बाद 3 संख्या 66,000। यहां पर 1 से 16 पॉइंट हटा कितना आ गया? 10। अब क्या होगी? ये दिन होगी। अब करो हल। दिन वाला मैंने बताया था, कौन सी विधि से करना? पहले वाली विधि नहीं करना, हैसियत निकालना अब वाली विधि से। अंश का अलग, हर का अलग, फिर अंश बटे हर कर देना। एक के बाद वो काट जाएगा, एक में तो 2 का भाग नहीं जाएगा। देखो आप हैसियत कर रहे हो ना, हैसियत पे तो सभी में समान भाग जाना चाहिए।
ठीक है, एक आ गया तो बाकी में एक तो जा रहा है और एक में नहीं जा रहा है, तो वहां तक एंड, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? रविंद्र को आज थोड़ा मुश्किल से समझ में आया क्योंकि इसका साथी नहीं, आज बिसर गया साथी सुरेंद्र। वो कहाँ गया? वो स्कूल में क्या कर रहा? स्कूल गया? क्यों? कौन सी क्लास को? लीला तेरे को नहीं आ रहा कि मैं मत मिस, कल वाली क्लास देख लेना, पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चैनल खोलना, अपलोड तो मैंने क्यों नहीं, आज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। कल मूंगफली दी तभी, क्योंकि नाखून में अभी तक दवाई है मूंगफली की, गई नहीं, हाथ पूरा मार से काले हो गए। ईश्वर जी कहाँ गए? क्लास ले रहे? वो उनका क्या नाम है? हाँ, महावीर। महावीर जी को मैंने बोला आपका फोन मैं ले रहा हूँ, तो अभी आप वो इस कारण तो नहीं यहाँ, महावीर जी इस कारण तो यहाँ नहीं, फोन के कारण, फोन मेरे पास है इनका नहीं, ये रहा है, इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। क्या? हाँ, पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा, 1.6 नहीं आएगा, आएगा तो 16 आएगा, पॉइंट में आएगा। दोस्त नहीं आएगा हर का। देखो दिन में क्या किया था, अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, जो पूछे एचसीएफ पूछे, ठीक है। भिन्न में क्या है, जब पॉइंट में एचसीएफ पूछे, अगर भिन्न की संख्या हो जिसकी पूछे वो तो आएगा ऊपर, ठीक है। बाकी माना कि एलसीएम पूछते तो एलसीएम होता ऊपर और एचसीएफ नीचे आता, ठीक है। ऊपर का अंश का तो निकलेगा एचसीएफ, हर का निकलेगा एलसीएम। समझ में आया? रविंद्र समझ में आया? एक काम करना, ये फोन महावीर जी को देकर आना ऊपर। नीचे वाले का तो करना लसफ, ठीक है। ऊपर वाले का करना मसफ एलसीएम, नीचे वाले का करना एलसीएम। हाँ मैंने ये लिखा, नीचे हर का एलसीएम, अंश का एचसीएफ। आपका भी एग्जाम किसका है? किसी का नहीं अभी? वो तो कोई बात है, बिल्ला तेरे तो कॉपी करती रहे आज, बस आज वो दोनों का वापस देखना, ठीक है। समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्या क्या है उधर? अब 16,000 का भाग में कितना आएगा? 0.0016 आएगा या 0.016? कर दिया? समझ में नहीं आया? यहां तक तो मैंने लिखा, यहां तक समझ में आया? यहां तक आया हर अंश का, ये समझ में आया? अंश क्या होता है? ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, ये समझ में आया? अंश क्या होती है? ऊपर वाली संख्या अंश। बुलबुल तेरे को कह रहा हूं, हाँ। और हर नीचे वाली संख्या हर हुई। अब देख 2% में पूछ रहा है एचसीएफ, वो तो ऊपर लिखना है, बाकी पता है एक एचसीएफ एक एचसीएफ होता है। जो पूछ रहा है वो उसको ऊपर, नहीं पूछ रहा वो नीचे। अब देखो 32, 64 और 16 का निकालो पहले।
एचसीएफ 2 16 32 दूनी 64 8 दूनी 16 2 का गया 8 दूनी 16 16 दूनी 32 4 दूनी 8 2 का गया 4 8 2 2 का गया 2 4 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी एचएफ तो आ गया 4 सॉरी 16 16 आ गया एचएफ। और अब करते हैं एलसीएम 100 1000 और 10 2 का भाग दिया 100 का हुआ 50 1000 का हुआ 500 और 10 का हुआ 5 2 का दिया इसका हुआ 25 इसका हुआ 250 ये 5 का 5 2 का दिया 125 5 का 5 अब 2 का जाएगा नहीं 3 का जाएगा नहीं जाएगा सीधा जाएगा 5 का 5 25 125 और 1 फिर 5 5 1 फिर 5 1 1 5 का 25 25 125 125 250 250 500 500 और 2 कितने हुए 1000। अब अपन को पता है एचसीएफ कितना था अंश का एचसीएफ बटे क्या था हर का एलसीएम। यहां समझ में आ रहा है बिल्कुल। अंश का एचसीएफ कितना है 16 हर का कितना है 1000। अब 16 में 1000 का भाग दिया तो कितना आया 0.01 से 16 नहीं है पॉइंट के बाद आएगा तो वो अलग अलग संख्या बोली जाएगी। ठीक है छुट्टी निकलो। रविंद्र पानी पिला दे मेरे। लिख दिया बुलबुल अरे लीला लिख दिया 0.16 कहाँ लिखा है। हाँ मैं हाँ मिला रही। एक क्वेश्चन और है जब तक क्वेश्चन लिख दो ऊपर। जीरो पॉइंट 049 1.6 तथा 0.32 का लसक ज्ञात करो। ढीला तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देगी क्योंकि ये जब तक सवाल हल करते हैं तब तक ये कॉपी करती है।
अब ये कैल्शियम तो आता है एचसीएफ करेंगे। जो पूछ रहा है वो तो ऊपर आएगा। दस पूछ रहा है एलसीएम ऊपर वाली की संख्या का एलसीएम करो। भिन्न बनी तेरे तो भिन्न बन के ऊपर वाली संख्या उसका कर दे एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एक नोट लिख देना, दो कॉपी लिखकर यहां से स्टार्ट कर दे, इसे ऊपर वाला लिख देना नोट, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ बराबर एलसीएम हो तो वह संख्या भी समान होगी। परिमेय संख्या होते ये पर लिखो। लिख दिया। थोड़ी स्पीड ज्यादा बढ़ा दो, साबरमती की तरह दौड़ा। लिखने में स्पीड बढ़ाओ, समझने में मैं आराम से समझाऊंगा। 0.049 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 तो आएगा या 1000। पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, ऊपर वाली संख्या का क्या होगा? अंश का तो होगा और हर का होगा। 49, 16 और 32 का एलसीएम कितना हुआ? 16 का 8, 32 का 16, 49 का 49, 8 का 4, 16 का 8, 49 का 49, 4 का 2 और 8 का 4, 49 का 49, 2 का 1 और 4 का 2, 49 का 49, 1 का 1, 2 का 1। अब 49 किसी का और होगा 7 के अलावा, ठीक है। 7 और 7 49, ये क्या कितना हुआ? एलसीएम कितना आया था? 1568। दोनों के सही है। अब करते हैं हर का एचसीएफ। 1000, 10 और 100 सभी में 2 का जा रहा है। 500 हुए, 5 हुए, 50 हुए, सभी में 5 का जा रहा है। 100 हुए, 1 हुए और 10 हुए। 5 दूनी 10, कितना हुआ था? 1568 बटा
10 156.8 आया। आया बिल्कुल, कहां तक नहीं आया? क्या कह रही तू मेरे को बता, बता बता, क्या कंफ्यूजन क्या तेरे को? ये कंफ्यूजन यहाँ 2 का क्यों नहीं दिया? 2 का इसलिए नहीं दिया कि 5 में 2 का जाएगा। अपन कर रहे हैं एचसीएफ, सभी में भाग जाना चाहिए एचसीएफ में। क्या 5 में 2 का जा रहा है? 5 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं, 5 का जा रहा है। 5 का गया या 1, इसमें भी 5 का गया 10, इसमें 100। अब इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 10 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 10 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। मतलब सभी तीनों के लिए नियम लागू होना चाहिए। अब मैं तीनों को पढ़े, इसको पीछे रखूं तो क्या ये पीछे रह जाएगा? रह जाएगी। तो फिर 156.8। एक और सवाल डालो। बारह, 15, 90, 12, 15, 90, 108, 135 एवं 150 का एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15, 90, 108, 135 एवं 150 का एलसीएम ज्ञात करें। चला ये साफ कर दो, ये लिख दिया पूरा। ये 156 कहां लिखा तूने? मैं रोज सुबह सोच के आता हूं, आज मैं पूरी नसब और नसब कर दूंगा। ठीक है, फिर सोचता लसब मसब में से एक सवाल भी आएगा। माने की परीक्षा में एक सवाल आ गया, आप 1 नंबर से रह गए और वो मैंने सवाल ही नहीं बताया, वो विधि आपको पता नहीं, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब? सही है नहीं? मैंने क्या क्या बोला था? बोलना क्वेश्चन क्या डाला था? 12, 15, बुलबुल बताना। 12, 15, 90, 108, 135 तथा 150। फोन आपका फ्री है? आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, वही नहीं, ये जो पिन डाल रहे थे ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये वाले ओटीपी चालू कर दे, ऐसा लपड़ा था। क्या है गलत? मैंने क्या लिखा? 12, 15, 90, 108, 135, 150 का एलसीएम कितना? 90 था, 190
गलत है, 190 नहीं आएगा, 590 नहीं आएगा, थोड़ा और बड़ी संख्या आएगी, 4 अंकों की संख्या आएगी। दस नहीं, 1800 भी नहीं आएगी, 9 दूनी 9 30 27, 2700 आएगी सुन। इधर देखो, 12, 15, 90, 108, 135 और 150 सभी में एलसीएम में, तो कोई जरूरी नहीं से 15 का 15, 45 दूनी 90, 108 का 5 दूनी 54 दूनी 108, 135 का 135, 150 का कितना हो गया 75, फिर 2 का जाने दो 3, 15 का 15, 45 का 45, 54 का कितना होता है 27 दूनी 54, 135 का 135, 75 का 75, फिर 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 1, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 9 दिए 27 और 4 दिए 12 और 5 दिए 15 और 25 दिए 75। अब क्या 3 का जाएगा जाएगा, 5 दिए 15, 3 दिए 9, 15 दिए 45, 25 का 25, 3 का जाएगा 5 का 5, 5 का 5, 3 1, 5 दिए 15, 25 का 25, फिर 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 कितना है 2950। अब देखो यहां तक तो समझ आया। अब गुणे में गलती किसके है, यहाँ मैंने 5 पंजे 25, 25 दिए 75, 75 3, 75 3, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 16 17, नहीं नहीं 3 है, 5 दिए 15, 7 7 21 और 22, 225। आपने क्या बोला था 225 का 3 के साथ वापस गुणा करो, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 और 7, 3 दूनी 6, 675, 675 का 2 के साथ गुणा करो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 6 दूनी 12, 1350 का 2 के साथ गुणा करो, कहां 2725 आ रहा, 1350 तक सही आया। इसके बाद 1350 का 2 के साथ गुणा किया तो 2750 आता है। क्या गलती हुई, तब ये देखा ही नहीं, तभी तो मैंने तभी वापिस गुणा किया, क्योंकि इसके अलग है इसके अलग है, तो मैंने कहा आज तो 2 मत थे नहीं, कल की तरह 2 मत थे नहीं, 2 मत नहीं थे। लीला तेरे को समझ में आ रहा है या सिर्फ कॉपी कर रही क्या, हैसियत नहीं आया। एक बार मैं तेरे को विधि समझाता हूँ हैसियत की, एलसीएम आया ये तो लिख, फिर मैं तेरे को हैसियत की विधि समझा रहा हूं। कल मैं एक बुक लेकर आऊंगा, मेरी पढ़िए। ये गुणा लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर ऐसे लिखना। ऐसे कितने जिले जो किसी बॉर्डर से सीमा नहीं बनाते, 13 या मेरा 13।
तो रफ बना ली सारी, फिर लिखता है बस यहाँ तक सीमित। इसको वापस किसी और कॉपी में लिख रहा है, यहाँ तक सीमित बस। क्यों? तो फिर क्यों का? तो मतलब किसी के आगे तैयारी करेगा तो फिर मैथ तो आनी है। हाँ एग्जाम देगा ना, तो सिर्फ नीट का देगा तो भी फिजिक्स आएगी। हाँ तभी तो कह रहा मेरे थोड़ी ना आगे पढ़नी है। तो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। तू कहना चाहता है मेरे को सब्जेक्ट नहीं गणित की, तभी मैं रफ में लिख रहा हूँ। मेरी बात सुन, अब क्या करना, कल से जो दिखा रहा हूँ गणित गए अलग लिख। कारण बताओ, माना कि मैं कल पूरे एक साथ प्रश्न एलसीएम का एक साथ 10 क्वेश्चन डाल दी तेरे को, ठीक है, तो तू फिर ढूंढेगा कहाँ? ढूंढेगा कभी तो आ रही है कितने सिवा बॉर्डर से लग रही है, कभी तेरी कॉपी में मिल रहा है कितने जिला बालोतरा के कितनी सी है, बालोतरा के कितने जिले टच हो रहे हैं बॉर्डर पर, बालोतरा के। तो फिर और कभी इंग्लिश में टेंस आ गए तो सोचेगा सर इंग्लिश में लिखवा दे सवाल, क्या अलग से कर देना। अभी से आगे से एक और रफ ला दे, उसमें 2 डिवाइड, यहाँ तो इसको डिवाइड कर दे, यहां से कर दो दूसरी भूगोल स्टार्ट, जियोग्राफी जो भी, इधर गणित इसमें निपटा देगा। कर दिया? अब तेरे को एचसीएफ समझो। आठ 12 18 है, कोई संख्या लिखी हुई, इसका अब एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का भी मतलब जो मैंने परसों विधि बताई थी वो तो याद मत कर, कल वाली विधि तू कोई समझेगी तब तेरे को आएगा। एचसीएफ में क्या है, 8 12 18 सभी में 2 का भाग जा रहा है क्या? 8 में से 8 बार, 12 में से 1 बार, 18 में 9 बार, क्या इन सभी में 2 का जा रहा है? किसमें नहीं जा रहा? 9 में नहीं जा रहा, तो अपन का एचसीएफ क्या हो गया? अगर 9 की जगह 9 में जाता, जितनी संख्या ऊपर लिखोगे 4 5 लिखोगे, सभी में एक, जिसका इसमें जाएगा सभी में जाना सही है भाग, ठीक है। अगर जा रहा है तो आगे देखो, नहीं जा रहा तो वहां तक सीमित रखो। अब तेरे को एक और बताता हूं, जा ठीक है। अब इसमें 2 का जा रहा है सभी में, 4 10 18, 2 का जा रहा है 2 5 9, अब क्या 2 का जा रहा है सभी में, 5 में नहीं जा रहा, इसमें नहीं, इसमें जा रहा, तो 2 2 नहीं, समझ आया? ये एचसीएफ एलसीएम की तो वही विधि है, सभी को साथ में ले लेना। इसका एलसीएम सभी में 2 का भाग जा रहा है, कोई जरूरी नहीं इसमें जाए इसमें जाए इसमें नहीं जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। पच्चीस स्क्वायर 16 स्क्वायर 19 स्क्वायर का एलसीएम क्या था? 25 25 625 16 16 256 से 296 56 19 19 381 81 81 नंबर 81, पीछे 9 है, ये भी आएगा जरूरी है। पच्चीस 625, ये क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन तो लिख दिया, क्वेश्चन और लिखवा दो,
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 147, 168, 10, 10, 315 में से प्रत्येक का कौन सा विभाजित है? 315 में से प्रत्येक का कौन सा विभक्त है? लिखने में आप टाइम ज्यादा लगाते हो। इधर ध्यान दो भाई, वो लिख रहे हो वो नहीं समझ आ रहे, होमवर्क में कर देना। अगर विधि से समझ में आ गई उसका क्या करना है? मैंने क्या बताया था? 25 का स्कोर था, एक 17 का स्कोर था। मैंने क्वेश्चन डाला वो अभी 25, 16, 19 उनका स्कोर करके जो आ रही उसका एलसीएम करना था या एचसीएफ करे थे? एलसीएम करे थे। और ठीक है, अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 तथा 315 से प्रत्येक का पूर्ण विभाजित कर सके? ठीक है, बड़ी संख्या बतानी है, इन चारों से बड़ी संख्या बतानी है, इन चारों में से पूरी विभाजित कर दे। मतलब जैसे कि इनमें आप बता 3, इनमें भी जाना है 3 का भाग इसमें जाना, इसमें इसमें, ठीक है, ये 3 होगी छोटी। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होगी इसका करते हैं हैसियत, जो निकलेगा हैसियत। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे, ये रख देना आप, ये रखने वाली बात है। बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको ये हैसियत, उत्तर में हैसियत आएगा। अगर छोटे से छोटी तो हैसियत। अब देखो संख्या कौन सी? 147, 168, 210 तथा 315। और एक बार इधर ध्यान दो, अब इसमें से सब में से अंतर कम किसमें ये बताओ पहले। 147, 168 में या 168, 210 या 210 और 315? 147, 168, 168 में से 147 के पीछे कितने बचे? 6 और 1, 16 और 2, 21। यहां तो हो गया 21, या तो 21 या 21 से बड़ा, या 21 या 21 का फैक्टर, मतलब 21 का ऐसे वर्ग होगा, मतलब गुणनखंड होगा, 21 का फैक्टर होगा। ठीक है, या तो 21 होगा, यहाँ 21 का कम हो, 21 का मतलब पहाड़े में आते 21 जिससे कट रहा है वो। अब देखो क्या 21 का पहाड़ा इसमें जा रहा है भाग पूरा पूरा। 147 में 21 का जा रहा है, देखो 7 एकम 7, 71, 62, 21 जा रहा पूरा पूरे जा रहा। 168 में 168 में 21 का जा रहा है,
जा रहा है 210 में 10, 315 में 21 में 4 बार 2100, 315 में 21 का भाग देना, 21 का बारह बोलना, 21 दिया एक बार गया, कोई बार पिक्चर है 10, 105, 105 में 21 का कितनी बार गया, 8 बार, 21 है 105, सॉरी 7 का था, 7 है 21 और 45 कितना है 15, सभी में जा रहा है 210 में 10 बार गया, 21 का 10 बार गया, 168 और 147 में दीवार अंतर कितना 21 का आया, या तो 21 का भाग दो, 21 का नहीं जा रहा है तो फिर इसके फैक्टर का, 21 का फैक्टर है 7 है 3 है 7 है, 21 का फैक्टर 3 भी है, 21 के पारे में 7 आ रहा है, 3 के पारे में 21 आ रहा है, 14 आ रहा है, वो होंगे अगर या तो 121 या उसका फैक्टर 21 के अंदर से भी कट रहे हैं तो अपन का आंसर क्या हो गया। एक और ऐसा सवाल कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ये समझ में आया, थोड़ा आया तो नहीं होगा, आया कहा नहीं समझ में आएगा, पतली मेरी खाली पेट तो दिमाग की बत्ती नहीं जल रही, क्या भूख लगी, नाखून तो खा रही, तो खा खाकर पूरे कर दिए साफ, समझ में नहीं आया रविंद्र, थोड़ा आया या पूरा, थोड़ा थोड़ा आया, एक बार और करोगे ना ये खुद कभी, मैंने क्या बताया, बड़ी से बड़ी संख्या आया था एचसीएफ आएगा उत्तर में, इधर एक बार ध्यान दो पूरे सभी, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, मैंने 147 लिखा, 168, 210, 315 लिखा, तो इसमें से सबसे कम अंतर क्या है, सबसे कम अंतर निकाल 21, या तो 21 का फैक्टर होगा या 21 होगा, दिया 21 का डिवाइड सभी में दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, सभी में 21 के जा रहा है, आंसर आ गया 21, ठीक है। अब समझ में आएगा, बाकी कुछ विधि नहीं की, सिर्फ यहाँ भाग दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया, लिखो क्वेश्चन तो लिख दिया आपने, लिखो थोड़ा जल्दी करना, एक सवाल और करते हैं फिर टाइम हो जाएगा।